उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था। वही सुबह, वही चाय का कप, वही आधी नींद में फोन स्क्रॉल करना, और फिर वही एक अजीब सा सवाल, क्यों लगता है जैसे मैं जी नहीं रहा, बस गुजरता जा रहा हूं। उसने हमेशा की तरह उस सवाल को टाल दिया। ऑफिस जाते हुए रास्ते में एक छोटी सी कबाड़ की दुकान पड़ती थी। वो रोज वहां से गुजरता था, लेकिन कभी रुका नहीं। पर उस दिन पता नहीं क्यों उसके कदम धीमे हो गए, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो या शायद बुला रहा हो। वो बिना सोचे अंदर चला गया। दुकान में हर तरफ पुरानी चीजें थीं, टूटे हुए फ्रेम, पुराने रेडियो, फीकी पड़ी तस्वीरें, और एक कोने में एक पुरानी सी डायरी। कुछ तो था उसमें जो नजर खींच रहा था। उसने उसे उठा लिया। कवर पर कोई नाम नहीं था, बस थोड़ा घिसा हुआ भूरा कवर। उसने यूं ही पहला पन्ना खोला। एक नाम, नीचे एक तारीख, फिर अगला पन्ना, फिर वही एक नाम, एक तारीख। वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद किसी का पर्सनल रिकॉर्ड होगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर आकर रुक गई। वो नाम उसके ऑफिस के कलीग का था, और तारीख 2 हफ्ते पहले की। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये तो वही बंदा है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी। कॉइंसिडेंस होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। वो नाम, वो तारीख बार बार दिमाग में घूमते रहे। अगले दिन वो फिर उसी दुकान पर गया, डायरी उठाई और इस बार ध्यान से देखने लगा। हर नाम, हर तारीख, और धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं, क्योंकि जिन जिन लोगों को वो पहचान रहा था उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं था। किसी की बीमारी, किसी का एक्सीडेंट, किसी ने सुसाइड, और हर एक के सामने वही सटीक तारीख लिखी थी। जैसे सब पहले से तय था, जैसे किसी को पहले से सब पता था। उसके हाथ कांपने लगे। अगर ये सब सच है तो उसने धीरे से आखिरी पन्ना खोला, और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट सा गया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम था, उसका नाम, और उसके सामने एक तारीख। आज से ठीक 27 दिन बाद एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। दुकान की आवाज, बाहर की ट्रैफिक, सब जैसे दूर चला गया। बस एक ही आवाज बची थी, उसके दिल की धड़कन। तो ये अंत है। शायद पहली बार उसने खुद से सच में कोई सवाल पूछा था, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई फिल्मी मोड़ नहीं, बस धीरे धीरे। पहले दिन वो बस चुप रहा, ऑफिस गया, काम किया, घर लौटा, लेकिन अंदर एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हर सेकंड अब मायने रखता हो, जैसे वक्त पहली बार महसूस हो रहा हो। दूसरे दिन उसने डायरी फिर देखी। तारीख वही थी, कुछ भी नहीं बदला था। और तभी उसे एक बात समझ आई, मैं कभी सच में जी ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे मरने से इतना डर लग रहा है। ये बात उसके अंदर गहराई तक उतर गई। तीसरे दिन वो सुबह जल्दी उठा और छत पर जाकर खड़ा हो गया। सूरज निकल रहा था, वही सूरज जो रोज निकलता था। लेकिन उस दिन उसने उसे सच में देखा, और उसी पल कुछ बदल गया। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना कि वो महसूस हो सके। अगले कुछ दिनों में उसने छोटी छोटी चीजें करनी शुरू की। मां को बिना वजह फोन किया, एक पुराने दोस्त को मैसेज किया, कैसा है। ऑफिस के बाद सीधे घर नहीं गया, थोड़ा सा टहलने चला गया। कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा भी देता। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जीने लगा, सच में जीने लगा। जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि तुम्हें याद आ जाए तुम्हारे पास वक्त सीमित है। दिन गुजरते गए, डायरी की तारीख करीब आती गई, और अजीब बात यह थी, अब उसे उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो जी रहा था। 27वां दिन आ गया। सुबह वो फिर छत पर खड़ा था, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, और हल्का सा मुस्कुराया। शायद मैं खत्म होने से पहले पूरा हो गया। दिन बीत गया, रात आ गई। वो जिंदा था, कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई अचानक मौत नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन वो फिर उसी दुकान पर गया, डायरी लौटाने, लेकिन दुकान बंद थी। पड़ोस वाले ने कहा,
यहां तो कोई दुकान थी ही नहीं, सालों से। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। हाथ खाली थे, लेकिन अंदर पहली बार सब भरा हुआ लग रहा था। और तभी उसे समझ आया, शायद डायरी ने मेरी मौत नहीं बताई थी, उसने मुझे मेरी जिंदगी दिखा दी थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। इस बार कोई सवाल नहीं था, बस एक एहसास था। मैं खोया नहीं था, मैं बस रुक गया था। और शायद कभी कभी जिंदगी हमें डराती नहीं, बस हमें जगा देती है।